हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो है राखी ब्लॉग, राखी स्पेशल ब्लॉग। लेकिन आज राखी नहीं है, कल है राखी, इसलिए मैं अभी मार्केट में जाऊंगी राखी ख़रीदने के लिए और कुछ चॉकलेट, कुछ गिफ्ट्स ख़रीदने के लिए और थोड़ा घूम के भी आऊँगी क्योंकि बहुत दिनों से मैं मार्केट नहीं गई हूँ इसलिए। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी होंगी मार्केट जाने के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तब तक के टाटा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ एंड देखो शुभ गाड़ी बाहर निकल रही है और लोलो हमारे यहाँ पे सो रही है। इसका और काम ही क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए निकलती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स हमने पहले घर से बाहर निकल के थोड़ा घूमने गया और अभी हम लोग जा रही है मार्केट। हाय कर दो, देखो इस तरफ। हाँ, देख लिया आप लोगों ने इसको। तो फ्रेंड्स मैं बाज़ार से आ गई हूँ, कुछ शॉपिंग किया, भैया के लिए एक ड्रेस लेके आई हूँ एंड बाकी भैया के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ। तो आज मैं और ये वीडियो नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप लोग देखने से बोर हो जाओगे। तो अभी मैं ड्रेस चेंज करूँगी, हैंड वॉश करूँगी, हैंड सैनिटाइज़ कर चुकी हूँ मैं घर में आने से पहले। और ड्रेस चेंज करके मैं छत पर जाऊँगी। छत पर शीरो है, मम्मी है, वहाँ पे शीरो खेल रही है, शायद मुझे पता नहीं क्या कर रही है। लिपस्टिक लगाया था पर कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये मास्क मुँह पे लगा के जाना पड़ती है। तो कल सुबह आप लोगों को मिलती हूँ मैं। एंड इसके पहले मेरे दो स्टूडेंट थी, वो आके मेरे हस्बैंड को राखी पहना के गई है एंड मुझे भी पहनाया। और अभी मैं तैयार होंगी, उसके बाद जाऊंगी मेरे घर मेरे भैया को राखी पहनाने के लिए। तो चलिए मैं रेडी होती हूँ। टाटा। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर में। तो फ्रेंड्स जो आज का जो ब्लॉग था राखी स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, तो ये मैंने पूरा नहीं कर पाया है, कुछ क्या बोलूँ, कुछ रीज़न के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो रीज़न क्या है। पर अभी वीडियो बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, मूड मेरा थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, उसके ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बस इतने बताने के लिए ये वीडियो शूट किया है कि रक्षाबंधन का जो प्लान था वो पूरा बिगड़ गई है, एक तो गर्मी की वजह से, उसके अलावा भी कुछ रीज़न है, मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी मैं जो रेडी हुआ था, अभी भी मैंने घर में आके फ्रेश नहीं हुई हूँ, सोचा कि पहले एक शूट कर लूँ क्योंकि जो शूट करना था मेरे लिए, सॉरी क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जो मुझे शूट करना था वो तो मैंने नहीं कर पाया क्योंकि हालत कुछ ऐसे ही थी। तो फ्रेंड्स टाटा। मैं फ्रेश होके शायद आज वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो
कल सुबह उठ के हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो ब्लॉग चल रही थी रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग, तो मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने आई हूँ आज, वो कल का ब्लॉग चलते चलते रुक गई। किस वजह से रुक गई वो ब्लॉग, और ऐसा क्या हुआ कि मैंने शूट नहीं कर पाया, हालत कुछ ऐसे ही था। तो मैं अभी अभी शैम्पू करके आई हूँ, देख ही सकते हो। कल इतना गर्मी था कि पूरा दिन पसीना ही निकलती जा रही थी, पसीना ही निकल रही थी। और रात को एक बार नहाया था, सुबह एक बार नहाया था, दोपहर को एक बार नहाया था, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर कल रात से बारिश शुरू हो गई है एंड जब सुबह हुआ, नींद से उठी हूँ तो वेदर बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड बारिश अभी भी हो रही है, शायद हाँ हो रही है, बारिश अभी भी हो रही है। तो मेरा जो वीडियो शूट था ब्लॉग के लिए वो ठीक ठाक ही चल रही थी। पहले सुबह उठी, मैं घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद मेरा जो स्टूडेंट था वो लोग आई, तो उसने बोला कि भैया को भी राखी पहनाना है एंड आपको भी राखी पहनाना है। तो भैया का मतलब मेरा हस्बैंड का वीडियो तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन मैं जिस हालत में थी ऐसे वीडियो शूट नहीं करना चाहती थी मैं, इसलिए मेरा नहीं कर पाया मैंने। उसके बाद इस लोगों ने, मैंने नहा के आया, इस लोगों ने राखी पहनाया मेरे हस्बैंड को। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से, मेरा जो हस्बैंड है उसका मामा के घर गई थी। मामा को हिंदी में क्या कहती है याद नहीं है, तो जो भी है मामा का घर गई थी। उसके बाद मामा का 3 लड़कियाँ है, उस लोगों ने भी उसको राखी पहनाया एंड वहाँ से हम लोगों ने हमारा घर के लिए निकल गई थी। तो जाते जाते रास्ते में एक कॉल आया, जो मेरा भैया का था। एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि 2 इंजेक्शन लेके आना। तो हम लोग बस पहुंच गए थे, इसलिए वहाँ पे कोई दुकान भी नहीं थी इंजेक्शन, मतलब कि कोई दवाई का दुकान भी नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले घर चली जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या चाहिए, क्या हुआ है। तो हम लोगों ने गया घर पे, घर में जाके, तो हमने जब घर गया और देखा तो वो सो रही थी, मेरे भैया जो है वो सो रही थी और बस इधर उधर कर रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बोला पेट में दर्द हो रही है। मैंने बोला कब से, बोला कि 3-4 दिन से। तो हमने पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया ऐसे हो रही है, पर क्यों हो रही है ये। तो उसने बताया कि उसके पेट में पत्थर, मतलब कि स्टोन है शायद, पहले थी वो पर निकल गई थी दवाई लेने से, और फिर से शक कर रही है कि फिर से हुआ है वो सेम। तो उसके बाद वो इतना तड़प रही थी, इतना इधर उधर कर रही थी, ठीक से सो नहीं पा रही थी। तो मेरा हस्बैंड जो है वो फिर से हमारा ससुराल के इधर जो मार्केट है वो उधर से इधर आ गया एंड जो इंजेक्शन थी वो लेके गई और उसको लगाया। फिर उस हालत में वीडियो शूट करना मेरे दिमाग में तो नहीं था, और उस हालत में वीडियो शूट करना ठीक भी नहीं है। फिर उसके बाद तो मेरा हस्बैंड जो है वो आ गई थी जब यहाँ इंजेक्शन लेने के लिए, तो तब मैंने उसको राखी पहना दिया। और वो जब मैंने राखी उसको पहनाया तो तभी भी वो सो रही थी। वो मतलब कि इतना हालत ख़राब था कि वो उठ के राखी भी नहीं पहन सकती थी। तो वो सो रही थी, उसको मैंने राखी पहनाया, इतना सा चॉकलेट दिया खाने के लिए, खाया। और उसके लिए जो मैंने गिफ्ट लेके गई थी वो उस गिफ्ट को भी नहीं देखा ठीक से, मैंने बस रख दिया। तो उसके बाद मेरे जो मामा का 2 लड़का था, उसमें से जो छोटा लड़का है मेरे मामा का, तो उसका बर्थडे थी मेरे मामा का छोटा लड़का का। तो उसने बोला दी आज मेरा बर्थडे है तो आप लोग रुक जाओ शाम तक। तो
मुझे पता था उसका बर्थडे है 3 तारीख को, लेकिन उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है ये सब कुछ मुझे पता नहीं था। तो छोड़ो, भी सेलिब्रेशन हुआ था या नहीं मुझे ये भी पता नहीं है। तो हमने नहीं रुका शाम तक, हम लोगों ने घर आ गया, और तब घर आके इतना गर्मी था कि मैं अपने घर में, या मेरा हस्बैंड का जो नाम है शुभो, तो शुभो का मामा बाड़ी में कुछ भी नहीं खाया, इतना गर्मी था, इसलिए पूरी बनाया था उस लोगों ने। तो शुभो ने तो खा लिया था पर मैंने नहीं खाया था। उसके बाद हम घर आए और मैं थोड़ा सा राइस खाया, मम्मी ने बना के रखा था, थोड़ा सा राइस खाया। उसके बाद मैंने वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी घर आके भी। तो उसके बाद मैं सो नहीं पाया, बस बैठ गया एक जगह पे। तो उसके बाद जो हुआ मेरा, फिर शुभो ने भैया को फ़ोन लगाया, जब शायद 5 बज रही थी या 4 बज रही थी, फ़ोन लगाया तो उसको पूछा कि पेट में दर्द थोड़ा सा कम हुई। तो उसने बोला हाँ बस थोड़ा सा ही कम हुई, पर हो रही है, दर्द हो रही है। तो शुभो ने क्या किया, पापा से, मतलब कि ससुर जी के पास फ़ोन किया, पापा के पास, और कुछ जो दवाई है उसका नाम सुना और सब कुछ बताया उसको डिटेल्स में। बताने के बाद कुछ दवाई लेके हमारे मार्केट से, और हमारे घर पे भी था कुछ दवाई, लेके उसके पास गया और उसको वो दे दिया। बस वो खाने से उसके पेट में जो दर्द था वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। और आज सुबह वो आया मेरे घर में, मेरे भैया। वो आपको बताना भूल गया कि जब सुबह गया था कल 5 बज के मेरा घर में फिर से दवाई देने के लिए, तब मेरा जो भैया है उसने मेरे लिए रक्षाबंधन का कोई गिफ्ट नहीं दिया था पहले। तो उस टाइम पे उसने कुछ चॉकलेट, कुकीज़ ये सब भेज दिया मेरे लिए। तो आज सुबह जब 8 बज रही थी तब शुभ और भैया पर्सनल गाड़ी बुक किया, और बुक करके डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर को दिखाने के लिए। और अभी तक घर नहीं आया, तो तो वो लोग अभी भी घर पे नहीं आई है। जब आ जाएगी और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर से एक अपडेट दे दूँगी। और यही वजह थी, यही रीज़न थी मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया, ये ब्लॉग नहीं आगे लेके जा पा रही थी मैं। हिंदी बहुत गलत है मेरा हिंदी, जो भी है आप लोग समझ जाओगे, ये मुझे लगती है। तो अभी मैं जाऊँगी पढ़ाने के लिए फिर से। अभी 10 बज रही है, बस ये वीडियो शूट कर लिया, ख़त्म हो गई ये ब्लॉग मेरी आज यहाँ पे ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो ये ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। और अगर आपने मेरे चैनल पे नहीं आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड उसके बगल में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना। बस मूड ही नहीं है बोलने का ठीक से, ढंग से। तो अभी मैं जाऊँगी पढ़ाने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय। और आप सभी लोग सेफ़ रहो, ये विनती है मेरा आप लोगों से। स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो टाटा गाइस, लव यू।